Good morning, students. Today we will do exercise question from chapter 5 Water. First question is answer the following questions. First part, what is precipitation? क्या होता है precipitation? वाटर साइकिल के अंदर हमने पढ़ा था इस चीज़ को, फॉलिंग ऑफ मॉइस्चर इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल, स्नो, fog, sleet and hailstone is termed as precipitation. तो मॉइस्चर का गिरना जैसे कहते थे हम, रेनफॉल की शेप में, स्नो की शेप में, फोग, स्लीट पिघलती हुई बर्फ़ जिसे कह रहे थे, एंड हेलस्टोन और ओले जिसे कहा जाता है। तो इन सब शेप्स के अंदर जब मॉइस्चर गिरता है तो उसे क्या नाम देते हैं हम? प्रिसिपिटेशन। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज वाटर साइकिल? वाटर साइकिल क्या होता है? द वाटर साइकिल इज द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूली चेंज इट्स फॉर्म, जिसमें पानी क्या करता है? पानी लगातार अपनी शेप्स जो है बदलता है, एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशियंस, एटमॉस्फेयर एंड लैंड, और सर्कुलेशन चलता रहता है लगातार ओशियंस में, एटमॉस्फेयर में और लैंड पर। अब हो क्या रहा था? इवेपोरेशन प्रोसेस जो था, वाष्पीकरण होता है, उसके बाद सेकंड प्रोसेस होता है कंडेंसेशन, बादल जब भरते हैं, और फिर होता है प्रिसिपिटेशन, बारिश होना या किसी भी शेप के अंदर मॉइस्चर का नीचे आना। थर्ड पार्ट इज व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द हाइट ऑफ द वेव्स? वेव्स की हाइट को अफेक्ट करने वाले क्या फैक्टर्स हैं? किस वजह से वेव्स ज़्यादा ऊंची या ज़्यादा लंबी होती हैं? विंड्स, अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक इरप्शन और अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स। तेज़ हवा, अर्थक्वेक्स का आना, वोल्केनिक इरप्शन होना और अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स या पानी के नीचे ज़मीन का खिसकना जो है, आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द हाइट ऑफ द वेव्स। ये सभी फैक्टर्स जो हैं अफेक्ट करते हैं वेव्स को। सेकंड इज द स्ट्रोंगर द विंड ब्लोज, जितनी तेज़ हवा चलेगी द बिगर द वेव बिकम्स, उतनी ही तेज़ जो है वेव्स बनेंगी या उतनी ही बड़ी वेव्स बनेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फैक्टर्स अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर? तो ओशियन वाटर को, उसकी मूवमेंट को कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं? टेम्परेचर, विंड्स, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन, the earth and the moon are the factors which affect movement of ocean water. तो टेम्परेचर अफेक्ट करता है, विंड्स अफेक्ट करती हैं, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन जो खिंचाव जो है वो अफेक्ट करता है, द अर्थ, द मून आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर। तो ये सारी चीज़ें मिलकर के मूवमेंट को अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर टाइड्स एंड हाउ आर दे फॉर्म्ड? टाइड्स क्या होती हैं और ये कैसे बनती हैं, कैसे फॉर्म होती हैं? द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर ट्वाइस इन ए डे इज कॉल्ड ए टाइड। तो ओशियन वाटर के अंदर दिन में एक बार पानी जो है बाहर की तरफ आता है, सी शोर की तरफ आता है, और एक बार पानी वापस खिसकता है, पीछे की तरफ जाता है। द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर ट्वाइस इन ए डे इज कॉल्ड ए टाइड।
तो पानी के अंदर आने वाले इस चेंजेस को क्या नाम देते हैं हम? टाइड का। एक बार वो हाई लेवल पर आता है, फिर वो लो लेवल पे चला जाता है। सेकेंड इज द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द सन एंड द मून ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ कोज द टाइड्स। और सेकेंड फैक्टर जो है इसका वो क्या है? स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द सन एंड द मून ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। कि सन और मून का जो पुल इफेक्ट रहता है वो भी एक कोज रहता है, वो भी एक कारण बनता है टाइड्स के आने का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ओशियन करंट्स? ओशियन करंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर। ये क्या है? स्ट्रीम्स ऑफ वाटर। पानी के बहने के टाइप्स हैं जो अलग अलग, फ्लोइंग कंस्टेंटली ऑन द ओशियन सरफेस इन डेफिनेट डायरेक्शंस। तो पानी जब फ्लो करता है तो उसे नाम दिया जाता है करंट का। पानी जब एक सर्कुलेशन में रहता है, एक फ्लो कर रहा है लगातार, तो इस प्रोसेस को करंट का नाम दिया गया था। ओशियन करंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर flowing constantly on the ocean surface in definite directions। तो क्या था? एक डेफिनेट डायरेक्शन के अंदर ये फ्लो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव रीजंस। ओशियन वाटर इज सॉल्टी। ओशियन वाटर जो है वो सॉल्टी क्यों होता है? नमकीला क्यों होता है? उसमें नमक का हिस्सा क्यों होता है? बिकॉज इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स। क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारा पार्टिकल्स जो हैं सॉल्ट के होते हैं, जो पानी के साथ बह करके आते हैं और वो यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड और द कॉमन टेबल सॉल्ट दैट वी ईट। तो ज़्यादातर हिस्सा कौन सा होता है इसमें? सोडियम क्लोराइड का, और या वो सॉल्ट जो कि हम अपने खाने के अंदर खाते हैं, हमारी खाने की टेबल पे जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट रीजन इज द क्वालिटी ऑफ वाटर इज डिटेरियोरेटिंग। कि पानी का जो लेवल है, पानी का जो स्टैंडर्ड है वो कम क्यों हो जाता है? बिकॉज वी गेट इट फ्रॉम पोल्यूटेड वाटर सोर्सेज। अब ओशियन वाटर जो है उसका लेवल, उसका स्टैंडर्ड जो है कम हो जाता है। उसके रीजंस क्या है? बिकॉज वी गेट इट फ्रॉम पोल्यूटेड वाटर सोर्सेज। क्योंकि जहाँ से पानी हमें मिल रहा है तो वहाँ पर कई बार पानी के सोर्सेज अच्छे नहीं हैं। These water bodies are getting polluted due to dumping of untreated waste, sewage and other materials into it। तो इन सभी वाटर बॉडीज़ के अंदर क्या होता है? गेटिंग पोल्यूटेड। ये सब वाटर बॉडीज़ जो हैं पोल्यूटेड हो जाती हैं ड्यू टू डंपिंग ऑफ अनट्रीटेड वाटर और अनट्रीटेड वेस्ट। बिना सफाई किए इसके अंदर पानी डाला जाता है या कोई और वेस्ट मटेरियल डाला जाता है, केमिकल्स वगैरह या कुछ भी, सीवेज एंड अदर मटेरियल इनटू इट, या और दूसरी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर डाल दी जाती हैं, जिससे वाटर की क्वालिटी जो है कम हो जाती है। क्वेश्चन थर्ड इज टिक द करेक्ट आंसर्स। The process by which water continually changes its form and circulates between oceans, atmosphere and land। क्या कहा जाता है इसे? जब पानी जो है कंटिन्यूली चेंज होता है, अपनी फॉर्म के अंदर सर्कुलेट्स होता रहता है ओशियंस में, एटमॉस्फेयर पर और लैंड पर।
तो वो प्रोसेस क्या था? वाटर साइकिल। सेकेंड इज जनरली द वार्म ओशियन करंट्स ओरिजिनेट नियर। तो वार्म ओशियन करंट्स जो हैं कहाँ पर ओरिजिनेट हो रहे थे? इक्वेटर के आसपास, इक्वेटर के एरिया पर। एंड थर्ड, द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर ट्वाइस इन ए डे इज कॉल्ड। तो रिदमिक राइज और फॉल जो आ रहा था ओशियन वाटर के अंदर, जो दिन में 2 बार आ रहा था, एक बार हाई लेवल और एक बार लो लेवल, उसे क्या कहते हैं हम? टाइड। एंड क्वेश्चन 4, कैस्पियन सी। कैस्पियन सी इज लार्जेस्ट लेक। टाइड, टाइड क्या थे? पीरियडिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर। पानी के अंदर जो उतार चढ़ाव आ रहा था उसे हम क्या नाम दे रहे थे? टाइड का। सुनामी, सुनामी क्या थी? स्ट्रॉन्ग सिस्मिक वेव्स। ओशियंस के अंदर जब एक काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रही थी, तेज़ वेव्स आ रही हैं, तेज़ विंड चलती हैं जब, तो उस समय क्या हुआ था? सुनामी आई थी, और उस सुनामी की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है डिस्ट्रक्शन हुआ था। एंड फोर्थ इज ओशियन करंट्स। ओशियन करंट्स क्या है? स्ट्रीम्स ऑफ वाटर मूविंग अलोंग डेफिनेट पाथ्स। तो पानी का बहाव जो एक निश्चित रास्ते पर चल रहा है, एक डेफिनेट पाथ के ऊपर जो चल रहा था। ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव कंप्लीटेड द लेसन चैप्टर 5 वाटर। थैंक यू।